Please accept my namaskar. I am Krishna Saxena from the Excellence Mastermind Coaching. I am faculty here and I want to teach you something about the narration. आज मैं आप लोग को नरेशन के बारे में बताना चाहता हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एग्जामिनेशन। ये सभी एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जो एग्ज़ाम 12th बेसिस होते हैं, जैसे इस समय एयरफोर्स का, SCGL और इस तरह के जितने भी एग्जामिनेशन इस समय अपकमिंग है, तो उनमें 2 या 3 क्वेश्चन नरेशन से संबंधित रहते हैं। नरेशन में विभिन्न प्रकार की एरर्स रहती है। आई हैव हाईलाइटेड ऑल द एरर्स विद द रेड पेन हियर। मैंने सभी प्रकार की जो एरर हो सकती है संभावित, उसको यहाँ पर शो करने की कोशिश की है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन। तो ये आशा करता हूँ कि इसको पढ़ते ही आपसे ये बहुत बेहतर तरीके से ये बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट द नरेशन। नरेशन, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, नरेशन क्या है? नरेशन इज़ अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट यानी कथन का एक प्रकार है। बस किसी भी कथन को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी जब एक व्यक्ति ए दूसरे व्यक्ति बी को डायरेक्टली रूप से बताता है कोई चीज़, तो ये डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, ही सेड आई एम गोइंग। तो ये इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल है, जिसमें कि आपको साफ तौर पे देखिए एक सेंटेंस अलग और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो कि दोनों अलग दिख रहे हैं। इस सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है और इस सेंटेंस को, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसे रिपोर्टेड स्पीच से कहा जाता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए ने बी से कहा, ही सेड आई एम गोइंग, ये डायरेक्ट नरेशन है। अब जब इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बोला जाएगा, विदाउट हैविंग चेंजेस द मीनिंग, बिना शब्दों को बदले, जस्ट वी कैन चेंज द वर्ड, केवल हम शब्दों को बदल सकते हैं। तो देखिए, जब ए बी को बोलता है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट नरेशन। लेकिन इनडायरेक्ट में कैसे? इनडायरेक्ट में इन्वॉल्वेशन होता है थर्ड पार्टी का। जब ए सी से बोलता है कि बी को बता देना कि मैं जा रहा हूँ, तो सी बी को किस तरह से बताता है? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग। अर्थ वही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि बस जब 2 लोग के बीच में डायरेक्ट बात होती है, ये डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और जब थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है, तो कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, जिसको हम प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज और वर्ड चेंज, 3 चेंजेस के नाम से जानते हैं। इससे पहले आपने देखिए यहाँ पर ही सेट के बाद कामा था, इन्वर्टेड कॉमा था। तो जब भी हम इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं दैट से। सेज टू लिखा हो, से टू लिखा हो, सेट टू लिखा हो, तो उनको रिस्पेक्टिवली टेल्स, टेल और टोल्ड से चेंज करते हैं। अब कम टू द पॉइंट अगेन। अब जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो देखिए 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस हियर। पहला होता है प्रोनाउन चेंज, दूसरा होता है टेंस चेंज और तीसरा होता है वर्ड चेंज। सामान्य रूप से किसी भी एग्जामिनेशन में इन्हीं 3 प्रकार के एरर्स संभावित होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी संभावना प्रोनाउन चेंजेस में ही होती है। ये सबसे कठिन पार्ट है, जो अब सरल हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि सभी शिक्षकों को यही पढ़ाया जाता है कि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो मैं सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहूँगा इस सूत्र को लेके। तो सबसे पहले मैं प्रोनाउन चेंजेस से फोकस करना चाहूँगा ताकि आपसे बने। अब देखिए, प्रोनाउन चेंजेस कब कैसे कहाँ होता है? इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, फिर से वापस मैं आपको दिखाता हूँ। ही सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सब्जेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सा सब्जेक्ट होगा, आप जैसा कि जानते हैं, बेसिकली आप जानते होंगे कि जैसे फर्स्ट पर्सन, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल आई और वी, तो ये चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। मैंने यहाँ पर दे रखा है, देखिए, इफ द फर्स्ट पर्सन इज गिवन इन द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, देन इट विल बी कन्वर्टेड और रिप्लेस्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, ही सेड आई एम रेडी। तो मैंने जब यहाँ पर देखा कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ये आई यहाँ से जंप करके सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर देखिए सेम हुआ। तो जब इसको डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदला मैंने, तो ही सेड दैट ही वॉज रेडी। तो यहाँ पर इसका फर्क पड़ा, ये आपको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पर टेंस भी चेंज हुआ है। टेंस चेंज क्यों हुआ है, उसको हम सेकंड पार्ट में लेते हैं अभी। फिर देखिए, ये तो फर्स्ट पर्सन की बात हुई। यदि सेकंड पर्सन आ जाए, मैंने एग्जांपल लिख रखा है, देखिए, ही सेड टू मी यू गो नाउ। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, तो यू इज कॉल्ड अ सेकंड पर्सन। तो इन केस ऑफ यू, if the you is the subject of the reported speech, then it will be jumped into the subject of the object of the reporting speech. ये है
अगर सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो ये आपको जंप करेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड टू मी यू गो नाउ, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए सेकंड पर्सन होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट में जंप किया, मी इज अ पॉसेसिव है ना, तो ये आई में कन्वर्ट हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वेंट देन। ठीक है, इसी तरह से देखिए सबसे सरल, इन केस ऑफ थर्ड पर्सन नो चेंजेस इन द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच वॉट। तो अगर आपको थर्ड पर्सन दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर हमको रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट्स को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही सेड टू मी ही कम्स डेली। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए ही आया था, तो अब ना मैं सब्जेक्ट पे जंप कर सकता हूँ ना मैं ऑब्जेक्ट पे जंप कर सकता हूँ, इसीलिए जब मैं इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करता हूँ तो ही टोल्ड मी दैट ही कम्स डेली, नो चेंजेस, सब्जेक्ट इज रिमेन्स हियर। ओके, अब देखिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि अक्सर गलतियाँ इन्हीं से संभावित होती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन पार्ट भी है नरेशन का। टेंस चेंज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में बार बार उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ज़रूर आप अपने ध्यान में बैठाइए। यदि रिपोर्टिंग स्पीच, यदि ये हिस्सा अगर अभी देखिए पास्ट टेंस में है, सेड लगा हुआ है, अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और अ फ्यूचर टेंस, देन नो टेंस चेंज विल बी टेकन प्लेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फिर कोई टेंस चेंज नहीं होगा। यदि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पास्ट टेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे सेज या से इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो, तो फिर यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता है। मैंने यहाँ पर देखिए लिख रखा है टेंस चेंज इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इन द प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में आप लोग जानते हैं विल शैल का प्रयोग होता है। संभावित करिए ही विल से, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा है, या फिर एज्यूम करिए ही से ऐसा लिखा हुआ, ही सेज, तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इफ रिपोर्टिंग स्पीच इन द प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस देन नो टेंस चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच। तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई टेंस नहीं चेंज होता। ये एक संभावित एरर है एग्जामों में आने वाली। एकदम सिंपल सा देखिए, ही सेज टू मी, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, ही सेज टू मी, देखिए प्रेजेंट टेंस है ना। उसके बाद आई एम रेडी, जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ही टेल्स मी दैट ही इज रेडी, सेम टेंस दिया गया है। हमेशा टेंस रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर। नाउ लुक हियर, दिस इज द सेकंड रूल, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट टेंस। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तब ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो फिर सारे टेंस चेंज यही होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि दिया हुआ डायरेक्ट नरेशन किस टेंस में है। आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पता करना पड़ेगा। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ही सेड, ये पास्ट टेंस में है। इसका साफ मतलब है कि मुझे यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये चेंजेस कैसे करने पड़ेंगे? सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा, हमारे पास थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो मुझे ये लगा, या मेरे पास जितना भी ज्ञान है, आई एम गोइंग, इज एम आर लगा है, वर्ब में ING है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो अगर मुझे ये पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच, तब ये चेंजेस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे, इसकी मैंने टैबलेटिंग कर रखी है जो एक बार में आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट टेंस देन फॉलोइंग चेंजेस ऑकर या टेक्स प्लेस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में ये टेंस होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हो, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक तो ईजी हो जाता है। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, यदि पास्ट इंडेफिनिट हुआ, यदि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होता तब प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पास्ट इंडेफिनिट जंप करता है पास्ट परफेक्ट में। सबसे महत्वपूर्ण, इसको दिमाग में बैठाइए कि पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर आसान हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। कभी कभी भ्रमित करने के लिए इस तरह भी दिया जाता है, अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो फिर ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है,
तो फिर कोई चेंजेस नहीं होते। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही बनता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। इसलिए यू शुड नॉट कीप एनी डाउट अबाउट इट, कि बस आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अब देखिए दो प्रकार के चेंजेस यहाँ पर आपने देख लिए, प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज। तीसरा महत्वपूर्ण चेंज होता है जिससे कि एरर आती है और संभावित होती है, जिसको हम वर्ड चेंज बोलते हैं। मैंने थोड़े से यहाँ पर लिख रखे हैं, देखिए जो अमूमन एग्जामों में आए हुए हैं। सबसे सरल दिस का दैट, दीस का दोज, नाउ का देन, हैंस का थेंस, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का अ डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, लास्ट डे, प्रीवियस डे। अक्सर एग्जामों में जो पूछे गए हैं वो इनसे पूछे गए हैं, बस इनमें भ्रमित होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं इन शब्दों में, क्योंकि हमारा दिमाग कैलकुलेटिव इतना नहीं होता है कि एक साथ 2, 10, 20, 30 क्वेश्चन को करते जाए, थक जाता है। तो हमें क्या लगता है जहाँ पर नेक्स्ट डे होना चाहिए वहाँ पर हम डे बिफोर का भी ऑप्शन देख लेते हैं और उसको टिक कर देते हैं। या इट मेक्स अ कन्फ्यूजन देयर। नाउ ये 3 प्रकार के जब आप चेंजेस करते हैं तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज कर लेते हैं और कोई भी एरर नहीं होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए बेसिकली सबसे पहले अगर आप देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल अलग से भी लिख रखा है 3rd नंबर को। ये सबसे सरल एग्जांपल है। यदि नरेशन में किसी की सेइंग कही गई, किसी कही गई बातें, या फिर मान लीजिए यूनिवर्सल फैक्ट या आइटम्स या फ्रेजेस, तो दे विल बी रिमेन, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, ना आप टेंस में चेंज करोगे ना वर्ड में चेंज करोगे, किसी चीज़ में कोई चेंजेस नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, महात्मा गांधी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो सभी जानते हैं आप, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। महात्मा गांधी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप यहाँ पर न टेंस चेंज करेंगे, यहाँ पर पास्ट था, आप देखिए, हाँ यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, कोई भी चेंजेस विल नॉट टेक प्लेस हियर। ठीक है, तो यूनिवर्सल फैक्ट सेइंग या आइटम्स या फ्रेजेस के केस में है ना, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग हियर। ओके, अब देखिए 1st नंबर पे देखिए, मैंने यहाँ पर क्या कहा है, ही सेड आई एम गोइंग नाउ विथ माय ब्रदर टुडे। थोड़ा सेंटेंस कठिन है क्योंकि मैंने यहाँ शब्दों का हेर फेर कर रखा है ना। फिर भी देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है कि मैं क्या क्या चेंज करूँगा, क्योंकि ये इसी तरह के क्वेश्चंस अपीयर होते हैं एग्जामिनेशंस में। अब आप देखिए, ही सेड दैट, मैंने इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट कंजक्शंस का यूज़ किया। ठीक है, ही सेड दैट, ही वाज फर्स्ट पर्सन था, कन्वर्ट हुआ ही में, ही। अब यहाँ पर देखा मैंने पास्ट परफेक्ट, पास्ट टेंस है, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये कन्वर्ट होगा। यहाँ पर नियम देखा मैंने पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ही के साथ में वॉज यूज़ होता है, ही वॉज गोइंग। ठीक है, नाउ, यानी मैंने नाउ को क्या किया, वर्ड में देखा नाउ, देन में चेंज हुआ है ना, विथ, देन, विथ। अब यहाँ पर देखिए माई ब्रदर, जब सब्जेक्ट आई था, जब ए बी से डायरेक्ट बात कर रहा था, तब सब्जेक्ट यहाँ पर आई था, तो आई के साथ माई ब्रदर का यूज़ हुआ। लेकिन जब ए सी को बोल रहा है और सी बी को बता रहा है, तो लुक हियर, जब सब्जेक्ट ही हो गया तो ही हिज ब्रदर के साथ वर्क कर रहा है, ही हिज के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज गोइंग विथ हिज ब्रदर। अब टुडे मैंने वर्ड से यहाँ से उठा लिया, टुडे, दैट डे। दिस इज द बेस्ट एंड क्लियर कन्वर्शन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही सेज टू मी, यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है। मैंने आपको टेंस चेंज बताया था, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो कोई चेंजेस नहीं करते हैं। उसी तरह से देखिए, ही सेज टू मी, केवल सेज टू यहाँ पर देख के मैं इसको चेंज कर दूंगा टेल्स में। तो ही सेज टू मी यू आर रेडी नाउ, ही टेल्स मी दैट आई, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जम कर जाएगा कहाँ, आपका इसमें ऑब्जेक्ट में, मी का आई हो गया, आई एम रेडी देन। देखिए कोई भी वर्ब चेंज नहीं हुआ, सेम का सेम है। नेक्स्ट मैंने आपको 3rd नंबर बता दिया। 4 देखिए, ही सेड दे हैव गॉन, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है और ये पास्ट टेंस है। अब देखिए, ही सेड दैट, 3rd पर्सन है, कोई चेंजेस नहीं, दे का दे ही आएगा, हैड गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ है। इस तरह ये देखिए नरेशन का बेसिक था, और बेसिकली जो एरर्स आते हैं दे कम फ्रॉम दीज 3 चेंजेस ओनली, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, वर्ड चेंज। इसकी तैयारी करिए और मैं आपको सेकंड पार्ट में सरल से कठिन की ओर, यानी इससे भी कठिन इस तरह के नरेशन अभी बहुत सारे बचे हैं, तो मैं उसमें आपको इससे परिचय कराऊंगा और अपन एरर्स को भी फाइंड आउट करेंगे। तब तक के लिए कह दीजिए नमस्कार।